यूपी टेट 2020 की परीक्षा तिथि को लेकर के अभी भी संशय बरकरार है और स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे जो कि सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रहा है, जिसके अंतर्गत ये दावा किया जा रहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ऑनलाइन आवेदन लिए जाने और दिसंबर के पहले सप्ताह में परीक्षा कराने की तैयारी की जा रही है। बात करेंगे उच्चतर शिक्षा आयोग के द्वारा टीजीटी और पीजीटी के लिए जो आवेदन लिए गए हैं उसकी परीक्षा कब तक संभावित हो सकती है। प्रमोट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया, इस मुद्दे पर विशेष रूप से चर्चा होगी। साथ ही शिक्षा मित्रों की कुछ प्रमुख समस्याओं को लेकर के लगातार वो ट्विटर पर कैंपेन चला रहे हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, इन पर भी हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही शिक्षा जगत से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों को भी देखने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी टेट के संदर्भ में जो आर्टिकल स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि अक्टूबर से आवेदन लिए जाएंगे और दिसंबर में इसकी परीक्षा होगी। देखिए, ये जो आर्टिकल है ये इस समय वर्तमान का नहीं है, बल्कि पिछले वर्ष 2020 में जब यूपी टेट 2020 की परीक्षा के लिए प्रस्ताव भेजे जा रहे थे उस समय का ये आर्टिकल है और इसमें आर्टिकल में जो भी बातें लिखी गई हैं ये वर्तमान परिस्थितियों में बिल्कुल सटीक बैठ रही है। इस वजह से लोगों को लग रहा है कि ये वर्तमान समय की बात है, जबकि ये पहले की आर्टिकल है, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। अगर दिसंबर में परीक्षा कराना होगा तो निश्चित तौर पर सरकार प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के संदर्भ में विचार नहीं करेगी, लेकिन जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आदेश दिया गया है प्राथमिक बेसिक शिक्षा में भी जो रिक्त पद हैं उनको भरने के संदर्भ में, तो यूपी टेट की परीक्षा पर शासन प्रशासन का फैसला जल्दी ही आने वाला है और जल्दी ही यूपी टेट की परीक्षा तिथि को भी प्रस्तावित किया जा सकता है नोटिफिकेशन जारी करते हुए पीएनपी के माध्यम से। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की एक अहम कैबिनेट मीटिंग है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर फैसला लिया जा सकता है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पीएनपी ने प्रस्ताव भेजा हुआ था यूपी टेट के आवेदन लेने के क्रम में, तो अभी तक उसको ना तो नामंजूर किया गया और ना ही मंजूरी मिली है, तो हो सकता है उस पर भी अहम फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग के रिक्त पदों को भरने के संदर्भ में जो पहले स्टेटमेंट दिया गया था उस पर भी कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आयोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जारी किया जा सकता है। वहीं बात करें, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग जुलाई में भर्ती कराने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर आपको ज्ञात होगा कि टीजीटी और पीजीटी के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं और जल्द ही इसकी परीक्षा प्रस्तावित होने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना की वजह से स्थितियां सामान्य नहीं थी और अब लगभग सभी परीक्षाएं प्रस्तावित की जा रही हैं, तो इन सब को देखते हुए ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षा जल्दी होगी, क्योंकि अगले वर्ष विधानसभा चुनाव है और इन सभी परीक्षाओं को जल्दी करा करके नियुक्ति पत्र दे करके प्रदेश की सरकार उसको अगले विधानसभा में बताना जरूर चाहेगी अपनी उपलब्धि के रूप में। तो अगर आपने उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी या फिर जूनियर एडेड हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के लिए आवेदन किया है तो आप लोग अपनी तैयारियां जारी रखिए। आपकी परीक्षाएं अगस्त नहीं तो सितंबर में हर हाल में प्रदेश की सरकार कंडक्ट जरूर करा लेगी। बात कर लेते हैं प्रमोट के संदर्भ में क्या कुछ चला है, तो स्क्रीन पर आप माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से प्रमोट के संदर्भ में कुछ दिशा निर्देश देख पा रहे होंगे। उनके द्वारा दिनांक 13 जून 2021 को ये कुछ ट्वीट्स किए गए हैं जिसमें परीक्षाओं पर और साथ ही साथ प्रमोट के संदर्भ में क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में दिशा निर्देश जारी किया गया है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थियों की परीक्षा कंडक्ट कराई जाए। प्राविधिक शिक्षा मतलब जो डिप्लोमा होते हैं, पॉलिटेक्निक और जो बीटेक के स्टूडेंट हैं उनको प्राविधिक शिक्षा के अंतर्गत माना जाता है, तो उनकी ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों की प्रोन्नत किए जाने के संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जाए। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पहले ही माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक कमेटी का गठन करते हुए ये फैसला ले लिया गया है कि सभी जो यूजी और पीजी के अभ्यर्थी हैं उच्च शिक्षा से संबंधित उन सभी को प्रमोट किया जाएगा। केवल अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। उसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश जारी किया कि शीघ्र निर्णय लें कि किस आधार पर अंक देना है और जल्द ही उनके रिजल्ट की घोषणा की जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि अन्य जगह एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर अगर उत्तर प्रदेश की ही बात की जाए तो यहाँ पर डीएलएड कोर्स में भी आदेश जारी कर दिया गया। तो जब तक ग्रेजुएशन के रिजल्ट की घोषणा नहीं होगी तब तक उनकी एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती है। तो इन्हीं सबको देखते हुए जल्दी ही रिजल्ट घोषित करने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं डीएलएड में प्रमोट को लेकर के पीएनपी सचिव और एक विद्यार्थी की ऑडियो सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत तेजी से वायरल हो रही थी, जिसमें उन्होंने ये तर्क दिया कि जब यूजी और पीजी के अभ्यर्थियों को प्रमोट किया जा सकता है तो फिर डीएलएड के अभ्यर्थियों को क्यों नहीं। तो उस पर पीएनपी सचिव ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि आपका कोई कोर्स नहीं है बल्कि आपका प्रशिक्षण है जिसमें प्रमोट का प्रावधान नहीं है। इस वजह से जब तक कोई अंतिम रूप से फैसला नहीं ले लिया जाता तब तक जो शासन के द्वारा फैसला लिया गया यूजी और पीजी के अभ्यर्थियों को प्रमोट करने के संदर्भ में उसके आधार पर आपको प्रमोट नहीं किया जा सकता, जिसके बाद से काफ़ी लंबे वक्त से परीक्षा या फिर प्रमोट के संदर्भ में 19 बैच के अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं कि पीएनपी और एससीईआरटी कुछ
क्लियर करे कि आखिर करना क्या चाहती है। लेकिन अभी तक मामला स्पष्ट नहीं होने की कंडीशन में अभ्यर्थियों के द्वारा अब दिनांक 17 जून 2021 को पीएनपी कार्यालय पर उपस्थित होकर के तृतीय सेमेस्टर प्रमोट के लिए शासन प्रशासन पीएनपी एससीईआरटी पर दबाव बनाने के क्रम में एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यदि आप भी 19 बैच से संबंधित हैं तो इसमें अपनी सहभागिता दिखा सकते हैं, लेकिन आपको सतर्क रहने की भी जरूरत है। जिस प्रकार से महामारी एक्ट चल रही है और लागू है, और साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा कि अभी शिक्षक भर्ती को लेकर के भी पीएनपी कार्यालय पर अभ्यर्थी उपस्थित है, तो उनको भी अनुमति नहीं मिली थी शासन प्रशासन से वहां पर धरना करने के लिए। तो आप सब अपनी मांगों को जरूर उठाइए, लेकिन सतर्क रहने की भी उतनी ही ज़्यादा आवश्यकता है। वहीं बात करें प्रमोशन को लेकर के, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा ट्विटर पर एक कैंपेन चलाया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पदोन्नति की मांग को लेकर के शिक्षकों ने ट्विटर पर चलाया अभियान। काफ़ी लंबे वर्ष से यहाँ पर पदोन्नति यानी प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर के शिक्षकों की ये मांग है कि जल्द ही इसके संदर्भ में दिशा निर्देश प्रदेश की सरकार के द्वारा जारी किया जाए। बात करें अगर शिक्षा मित्रों की, तो शिक्षा मित्रों के द्वारा कल दिनांक 13 जून 2021 को फिर से 10 लाख से ज़्यादा ट्वीट्स किए गए हैं, और उन्होंने सरकार को उनके वादे याद दिलाने के क्रम में ये ट्वीट्स कर करके उन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, वर्ष 2017 में जब प्रदेश की सरकार चुन करके आई थी, उस समय उन्होंने शिक्षा मित्रों से वादा किया था, उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने का वादा किया था। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी बनारस में एक भाषण के दौरान उन्होंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी अब उनकी है। लेकिन जब प्रदेश में और केंद्र में दोनों जगह बीजेपी की सरकार बन गई, उसके बाद से शिक्षा मित्रों के मुद्दों को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया और इनकी समस्याएं अभी तक सॉल्व होने का नाम नहीं ले पा रही हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनका मानदेय मात्र 10,000 रुपया है, जो कि एक आप देखेंगे लेबर से भी कम होता है। शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ अन्य प्रमुख खबरों को देख लेते हैं। तो आईबीपीएस के माध्यम से आरआरबी यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में 10,293 पदों पर वैकेंसी के क्रम में यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और अंतिम तिथि इसकी 28 जून 2021 है। तो अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इग्नू में जुलाई सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, और 15 जुलाई अंतिम तिथि निर्धारित की गई है आवेदन करने के संदर्भ में। यहाँ पर 16 ऑनलाइन पाठ्यक्रम है, और कुल 200 से ज़्यादा पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन दाखिला लेने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। तो अगर आप भी इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट पर जा करके सभी सूचनाओं को आप प्राप्त कर सकते हैं। वहीं बात कर ले, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्य सचिव को पत्र लिख करके मांग उठाई है कि वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए। वहीं यूपी बोर्ड को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये दिशा निर्देश जारी किया गया कि हाई स्कूल और इंटर के परिणाम बिना मेरिट के ही जारी करने के आदेश दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।